तो स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड, वो भी बिना किसी बकवास के। सेकंड यूनिट का नेम है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट क्या होता है। तो प्रोजेक्ट होता है कोई भी एक्टिविटी जो किसी मिशन डिस्क्रिप्शन के साथ स्टार्ट हो रही है। मतलब कि कोई भी चीज हम क्या कर रहे हैं, टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, पूरा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है, प्लानिंग है हमारे पास, और जिसका एंड रिजल्ट कोई भी प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है? एक तो उसकी डिफाइंड स्टार्ट डेट होगी कि कौन से दिन हमने स्टार्ट करा है। अगर किसी चीज को हम स्टार्ट करते हैं तो किसी ना किसी दिन वो एंड भी तो होगा, तो उसकी एक स्टार्टिंग डेट होती है और एक एंडिंग डेट होती है। वेल डिफाइंड उसके स्कोप होता है, कितना उसमें पैसा लगने वाला है, कितना टाइम, ठीक है, क्या उसकी कॉस्ट बैठेगी, कितना प्रॉफिट आएगा, ये सब चीजें भी क्या होती है, वेल डिफाइंड होती है। एंड देन गाइडेड बाय अ स्पॉन्सर, ये कुछ इसके क्या होती है, हमारे प्रोजेक्ट के गोल्स होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो, क्योंकि आई नो आप फोर्थ ईयर में हो और बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, अब इतने सालों से लिखते ही आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के टाइप्स क्या होते हैं? फर्स्ट है क्वांटिफाइबल। क्वांटिफाइबल क्या होता है? ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बेनिफिट्स या फिर जिसके फायदे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट में कितनी पावर जनरेट हो रही है, जब हमने फाइनल बना दिया है तो उसमें से कितना पावर जनरेट हम कर पा रहे हैं। ये एक एग्जांपल है कि कोई मैंने पावर प्लांट बनाया, अब वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको मैं मेजर कर सकती हूँ कि कितना मुझे फायदा हुआ उसको बनाने के बाद। तो जिसका प्रॉफिट हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि कितना फायदा है हमें, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिफाइबल प्रोजेक्ट। देन आता हमारा नॉन क्वांटिफाइबल प्रोजेक्ट, इसका उल्टा, जिसके बेनिफिट्स को हम क्या नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन क्वांटिफाइबल प्रोजेक्ट्स। जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर में, अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर में कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो उसका हमें ज्यादातर हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो जिसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, जिसके बेनिफिट्स को हम मेजर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या होता है, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस। देन नेक्स्ट इज सेक्टरल प्रोजेक्ट्स। अब सेक्टरल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, फोकस करते हैं किसी स्पेसिफिक सेक्टर पे, मतलब किसी एक निश में, कि क्या है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, मतलब जो किसी एक पर्टिकुलर कोई भी प्रोजेक्ट किसी एक फील्ड में हो, ठीक है, एक सेक्टर में हो, उसको क्या बोलते हैं हम, सेक्टरल प्रोजेक्ट। देन आता है हमारा टेक्निकल सेक्टर प्रोजेक्ट। टेक्निकल सेक्टर प्रोजेक्ट क्या होता है, जो हमारी सारी टेक्निक जो भी टेक्नोलॉजीज होती हैं, ठीक है, या फिर जो भी टेक्निकल एक्सपेक्ट्स होते हैं उसको इन्वॉल्व रखे। जैसे कोई वेबसाइट बनाना हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये सब जो भी हमारी क्या होती है, टेक्नोलॉजीज होती है, एआई हो गया, तो इन टेक्नोलॉजी को यूज करके या फिर इन्हीं फील्ड में इन टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करके जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल सेक्टर प्रोजेक्ट्स। टेक्नो इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट। अब टेक्नो इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट क्या होता है, जो कंबाइन करता है टेक्नोलॉजी को और किसको, इकोनॉमी को, मतलब कि टेक्नोलॉजी को यूज करके हम इकोनॉमी में कितना फायदा दे रहे हैं, ठीक है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं टेक्नो इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट। अब एक प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन के क्या क्या फेजेस होते हैं, ठीक है, इसके बेसिकली 5 फेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है पर्पस एंड स्कोप। अब हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्टार्ट करने से पहले हम क्या सोचेंगे, कोई आइडिया सोचेंगे ना, कि हाँ चलो हमें ये प्रोजेक्ट करना है, हमारा गोल क्या है, ठीक है, तो पहले हम क्या सोचेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका गोल क्या है, उसका स्कोप क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। जैसे कि कोई गांव है, उसमें पानी नहीं आता है, तो हमें क्या करना है, मुझे उस गांव में पानी प्रोवाइड कराना है, उसकी पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, गोल हो गया या स्कोप हो गया। देन सॉल्यूशन इंप्लीमेंटेशन। अब मैंने प्रॉब्लम तो सोच ली, गोल तो सोच लिया, अब मैं क्या करूंगी, उस सॉल्यूशन का सोचूंगी। जैसे कि पानी नहीं आता है किसी गांव में, मैंने आगे ही बोल दिया, तो उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या है कि मुझे वहां पे पानी प्रोवाइड कराना है, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। देन प्री रिव्यू। अब हम क्या करेंगे, जो भी मैंने सोचा नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ने से पहले उसको मैं दोबारा से सोचूंगी, ठीक है, अच्छा गांव है, उसमें मुझे पानी प्रोवाइड कराना है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अब हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस प्रॉब्लम, अब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, रिसोर्सेस, टेक्निकल रिसोर्सेस, इक्विपमेंट्स, ये सब चीजें हमें सोचनी है, मतलब कि बिजनेस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। देन टीम अपॉइंटमेंट। अब जब हमने पूरी प्लानिंग कर ली, प्लॉटिंग कर ली है, सब कुछ सोच लिया है, डिस्क्रिप्शन पूरा सोच लिया उसका, अब हम क्या करेंगे, लास्ट में अपनी टीम को अपॉइंट करेंगे, जिसके साथ मिलकर हम ये सब शुरू करने वाले हैं।
देन फील्ड स्टडी एंड प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब फील्ड स्टडी क्या होती है? सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सैंपल सिलेक्शन फ्रॉम द टारगेट ग्रुप। मतलब जो भी चीज मैं करने वाली है, अब देखो मैंने सबसे पहले मुझे कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। अब किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले मैं क्या सोचूंगी कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अगर सोच लो एग्जाम्पल के लिए, हम के स्कूल बैग्स, मेरा प्रोजेक्ट है कि हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो है क्या है, स्कूल बैग है, ठीक है। तो मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी? वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, लाइक बेबी क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे। तो ये क्या होगी, मेरी टारगेट ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये फील्ड स्टडी होती है कि सैंपल्स हमें क्या करना है, हमें सैंपल सेलेक्ट करना है किससे, टारगेट ग्रुप ऑफ ऑडियंस, और उनसे रिस्पॉन्स गैदर करना है। देन हमें क्या करना है, एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट करना है कि अच्छा ये ठीक है क्या, एक्सपर्ट्स की राय लेनी है बेसिकली। एंड देन हमें क्या करना है, पूरा जितनी भी हमारी एनर्जी, टाइम, पैसा लगेगा वो सब हमें देखना है, कितना लगेगा, कैसे लगेगा, क्या क्या चाहिए। मतलब पहले हम सोचेंगे कि क्या हमारा प्रोजेक्ट है, देन हम हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, फिर हम एक्सपर्ट से कंसल्ट करेंगे उसके बारे में, देन जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करके स्टार्ट कर देंगे। देन प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। अब प्रोजेक्ट इवेल्युएशन क्या होता है, हम देखेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, एनालाइज करेंगे वो क्या क्या इंपैक्ट डालेगा सोसाइटी के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर, ठीक है, कंट्री के ऊपर। मतलब हमें उसके इम्पैक्ट देखने हैं हर एक्सपेक्ट में, ठीक है, कि किस किस जगह पे, मार्केट में, सोशली, इकोनॉमिकली, कि वो किस चीज पे क्या इंपैक्ट डालेगा। इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हमने एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारा सब्जेक्ट था, हमने उसमें भी पढ़ा था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो उसमें भी हमने पढ़ा था प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो अब दोबारा से पढ़ते हैं, क्या होता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। किसी भी प्रोजेक्ट का एक रोड मैप बना लेना, ठीक है, रफली अपने माइंड में एक पूरा रोड मैप बना लेना किसी भी प्रोजेक्ट का, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अब किसी भी लाइफ साइकिल है, खुद से सोचे, एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या बटरफ्लाई की पढ़ते थे ना बचपन में, कि पहले क्या हो गया, छोटे छोटे अंडे होते हैं, देन वो बड़ा हो जाता है, कैटरपिलर बन जाता है, देन बटरफ्लाई बन जाते हैं, मतलब बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। इसी टाइप से एक प्रोजेक्ट के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, इनिशिएशन का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, गोल क्या है, स्कोप क्या है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग करना कि हम उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, हमें कितनी टीम चाहिए होगी, कब तक वो बनेगा, कब तक कितना टाइम लगेगा, ये सब चीजों की प्लानिंग कर लेना। देन एग्जीक्यूशन। अब जो भी हमने प्लान सोचा है, अपनी टीम के साथ मिलकर हमें क्या कर देना है, उसको अपनी सोच से उसको एक्शन में उतार देना है, ठीक है ना, थिंकिंग टू एक्शन। अब हमें उसको क्या करना है, प्लान को एग्जीक्यूट कर देना है। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। अब क्या हुआ, मेरा पूरा प्रोजेक्ट जो भी रिस्क आए सब कुछ मैनेजमेंट हो गया, क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, ये जो एग्जीक्यूशन है ना, इसमें पूरा मैन्युफैक्चरिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सब चीजें आ जाती है। देन क्या आ गया हमारा, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। अब जो भी हमारा बन गया है प्रॉपर, मतलब कि जो भी एग्जीक्यूशन हमारा चल रहा है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें जो भी मार्केट में ट्रेंड्स आ रहे हैं न्यू न्यू, या फिर कोई भी चेंजेस, अगर कोई हमारा क्या बोलते हैं क्लाइंट चाहता है, बेसिकली हम किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, या फिर मार्केट में कोई चेंज आ गया जो हमें अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना है, तो हम वो भी क्या करते हैं, प्रोग्रेस को उसके ट्रैक करते रहते हैं, प्रोजेक्ट कितना बना है, कहां तक पहुंचा, कौन से स्टेज पे पहुंचा, क्या उसमें इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, ये सब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग होता है। देन लास्ट स्टेप क्या होता है, क्लोजिंग। जब हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है, पूरा रिजल्ट आ जाता है, जैन हम उसको डिलीवर कर देते हैं या फिर लॉन्च कर देते हैं मार्केट में। देन नेक्स्ट टॉपिक इज असेसमेंट ऑफ विएबिलिटी। अब असेसमेंट विएबिलिटी क्या होता है, विएबिलिटी मतलब कि चेक करना कि कोई प्रोजेक्ट जो हम सोच रहे हैं क्या वो रियल में एग्जीक्यूट हो भी जाएगा या नहीं होगा। मतलब कि हर एक्सपेक्ट से चेक करना किसी प्रोजेक्ट को, क्या वो पॉसिबल है, क्या वो नॉर्मल रिसोर्सेज को यूज करके हो जाएगा। कुछ ऐसा तो नहीं है हिमालय पर जाके कोई जड़ी बूटी लेके आनी पड़ेगी, तो ऐसा तो नहीं है। तो हमें क्या करना है, देखना है कि इस प्रोजेक्ट को हम जो हम सोच रहे हैं इसको हम रियलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या देखना होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम कस्टमर्स तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा,
क्या वो सच में हमें प्रॉफिट कमा के देगा जितनी हम इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं? तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी लॉन्ग टर्म उसकी ग्रोथ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सारे एक्सपेक्ट से किसी भी प्रोजेक्ट को चेक करना, उसको हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट ऑफ अ विएबिलिटी। अब इसके भी क्या होते हैं? बहुत सारे फीजिबिलिटीज होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, ठीक है। बहुत सारी टाइप्स की फीजिबिलिटीज होती है। सबसे पहले टेक्निकल फीजिबिलिटी। अब ये टेक्निकल फीजिबिलिटी क्या होती है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो हम बनाने के लिए सोच रहे हैं कंप्लीट हो भी जाएगा वो, क्या जो टेक्नोलॉजी हमें उस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए वो अवेलेबल है मार्केट में, या फिर हम उनको यूज कर पाएंगे। देन आते हैं इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। इकोनॉमिक फीजिबिलिटी के जो भी हम सोच रहे हैं क्या वो उतना प्रॉफिट हमें कमा के देगा, क्या इतनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगी उस प्रोजेक्ट की, या फिर जितना पैसा हम लगा रहे हैं हमारे पास उतना पैसा भी है, या ऐसा तो नहीं है प्रोजेक्ट में कुछ ज्यादा ही हमारे बजट से भी बाहर इन्वेस्टमेंट चली जाएगी, ठीक है। देन मार्केट फीजिबिलिटी, क्या जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं जो उसका आउटपुट आएगा क्या मार्केट में उसकी डिमांड है, क्या कस्टमर्स को उसकी नीड है, ये सब चेक करना। देन इन्वायरमेंटल फीजिबिलिटी, हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट के ऊपर इस प्रोजेक्ट का कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, तो ये चेक करना। देन लास्ट में सोशल फीजिबिलिटी, कि जो हमारा प्रोजेक्ट है क्या वो किसी कम्युनिटी को बेनिफिट देगा, या कोई रिस्क तो नहीं है, या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा ये सोशली। देन नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। अब प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन क्या होता है? किसी भी प्रोजेक्ट को, ठीक है, कंपेयर करना, स्टडी करना, उसका पूरा का पूरा क्या करते हैं, उसका एक रोड मैप बना लेना पूरे फॉर्मूलाज के, कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या एक्टिविटीज चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटेजी हम यूज कर सकते हैं, उसको कैसे प्रमोट करा सकते हैं, क्या उसकी टाइमलाइन होगी, ठीक है। ये सब चीजें सोच लेना, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, ठीक है। कि जो भी हमारा एंटरप्रेन्योर है वो हर डायमेंशन से, हर तरीके से सोच लेगा उस प्रोजेक्ट के बारे में, कि जो जितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितनी भी हमारी कॉस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, उसको कंपेयर करके देख लेगा पास्ट के कुछ प्रोजेक्ट से, कि जितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या उतनी इन्वेस्टमेंट हमें प्रॉफिट के रूप में बाद में मिल पाएगी। तो ये सब चीजें पूरा एक प्लान डेवलप करते हैं, डिटेल प्लान, कि क्या क्या हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या एक्टिविटीज और क्या टाइमलाइन है। जो मैंने ऊपर समझाया वो ही आप लिख सकते हो इजीली। और हमारे चैनल पर अगर कोई भी पढ़ाना चाहता है वो पढ़ा सकता है भाई, फ्री में नहीं पढ़ाना है, पैसे मिलेंगे आपको पढ़ाने के। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसमें अपनी एक 1 मिनट की डेमो क्लिप आप उसमें ऐड कर सकते हो, और जो भी हमारे चैनल पे पढ़ाना चाहता है प्लीज उसका वेलकम है। ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस, अब इसके ऑब्जेक्टिव और इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, ठीक है। फाइनल आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है, वो पता चल जाते हैं, क्योंकि हमने क्या कर लिया, पूरा फॉर्मूला निकाल लिया उसका। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में हमने कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना प्रॉफिट हो सकता है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज है, तो अब हमें एक पूरा क्या मिलेंगे, एक आउटलाइन मिल गई है कि कितनी इन्वेस्टमेंट हमको फाइनली चाहिए। सिक्वेंशियल स्टेजेस, अब सिक्वेंशियल स्टेजेस क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले फीजिबिलिटी एनालिसिस, अब सबसे पहले हमें तो फीजिबिलिटी देख लेनी है अपने प्रोजेक्ट की, क्या वो टेक्निकली पॉसिबल है, फाइनेंशियली पॉसिबल है, सोशली कोई रिस्क तो नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद टेक्नो इको एनालिसिस, अब हम क्या करेंगे कि जो हम कंडक्ट करेंगे क्या टेक्निकल और इकोनॉमिकल एनालिसिस, कि टेक्निकल उसमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे कोई मतलब फायदा भी देगा, कुछ कोई फायदा है उसको करने का। देन मार्केट स्टडी, हम मार्केट में देखेंगे क्या कंडीशन है प्रोजेक्ट की, क्या लोकेशन होगी, क्या कितनी डिमांड है मार्केट में प्रोजेक्ट को लेकर, जो हम सोच रहे हैं कि हमारा आउटपुट सही निकल के आएगा, क्या हेल्प करेगा लोगों की। देन इनपुट रिक्वायरमेंट, क्या क्या हमें इनपुट चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए, इक्विपमेंट्स हमको चाहिए। देन फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, क्या जितनी प्रोजेक्ट हम सोच रहे हैं इतना सब देखने के बाद क्या उतनी कॉस्ट हमारे पास है इन्वेस्ट करने के लिए, उतना पैसा हमारे पास है। देन प्रॉफिटेबिलिटी, अब जितना इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं क्या हमें रिटर्न में उतना प्रॉफिट भी मिल पाएगा, ये चीज। देन लास्ट में सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि जितना भी हमारा क्या है कि इस प्रोजेक्ट से सोशली लोगों को कितना इम्पैक्ट होगा, कितना फायदा होगा, कितना बेनिफिट होगा, और कंट्री को हमारी कितना बेनिफिट होगा बाय द इकोनॉमिक ग्रोथ। Then the next point is collection of information. अब हम इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले प्राइमरी डेटा को हम क्या करते हैं, फोन कॉल्स, क्वेश्चन आंसरिंग, सेमिनार्स, 1-to-1 इंटरेक्शन से हम क्या करते हैं, पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं कि क्या लोगों की डिमांड है।
देन सेकेंडरी डेटा का क्या होता है, मैगजीन्स का यूज करते हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स का यूज करते हैं, रिसर्च एजेंसीज होती है बहुत सारी, ठीक है, जो क्या करती है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करती है, बात करती है, या फिर कुछ भी वो वेबिनार सेमिनार्स कुछ भी कंडक्ट करते हैं जिससे कि हमारे पास क्या आ सके, डेटा आ सके कि लोगों को क्या पसंद है, लोग किसमें इंटरेस्टेड है। एंड देन सूटेबल फॉर लार्ज टारगेट एरियाज, कि हम क्या कर सकते हैं, लार्ज ऑडियंस को इजीली टारगेट कर सकते हैं, या कौन सी ऑडियंस हमारे लिए सही होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, अब इस कॉलेज में या फिर स्कूल्स में सबने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई होगी। अब बेसिकली 4th ईयर में ज्यादा बनाते, तो जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सबने ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई होगी, या फिर अब आफ्टर एग्जाम्स आपका क्या होगा, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। तो उसमें क्या क्या चीज हमको चाहिए होती है, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देन मार्केट एनालिसिस, कि मार्केट में हमने जो भी हमने एनालाइज किया है, हमने लोगों से बात करा है, 1-to-1 सेमिनार्स करे हैं कि क्या लोगों की क्या डिमांड है। देन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर प्रोडक्शन प्लान, ठीक है, क्या प्रोडक्शन जो है उसका क्या प्लान है, प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करनी है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे स्टार्ट करनी है। अब जगह देखेंगे कहाँ पे बिल्डिंग लगा सकते हैं, बिल्डिंग को लगाने के लिए, फिर एक कंपनी को खोलने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। देन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पर एनम, देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन डिटेल, कि कितने साल में हम कितनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है हमारी, कितने हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। देन हमारे क्या प्रोसेस होगा मैन्युफैक्चरिंग का, देन कौन कौन सी मशीन्स इक्विपमेंट्स चाहिए होंगी, उनकी क्या प्राइसिंग होगी। देन रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होगी, वो हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, शेड्यूल एंड माइलस्टोन्स, तो फिर हम ये सोचेंगे कि कितना हमारा स्टार्ट डेट होगी, कितनी एंड डेट होगी, कितनी टाइमलाइन होगी, क्या लास्ट डेट होगी, ठीक है, पूरे इंप्लीमेंटेशन क्या प्लान होगा, ये सब हमारा किसमें आता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। देन टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट, अब इसमें क्या होता है, सिचुएशन को देखते हैं हम, पहले एनालाइज करते हैं सारे इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स को, ठीक है ना। देन उसके बाद डेटा कलेक्शन, अब हम क्या करते हैं, पूरा पास्ट का जितना भी डेटा पहले प्रोजेक्ट का था या फिर जो पहले लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में क्या टेक्नोलॉजीज चल रही है, फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकते हैं, इन सब चीजों की क्या करना, हमें ट्राई करना, एनालाइज करना, ठीक है, पढ़ना, स्टडी करना। दैट इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन, अब हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे जो भी चीजें हमने डेटा कलेक्ट करा है, फिर उनको टेस्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे और सबसे बेटर चूज करेंगे। देन नेक्स्ट इज फीजिबिलिटी रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, ये फिर वही बकवास है तो आप इसको अपने पास से लिख सकते हो। मैं एक बार बता देती हूँ कि इसका पर्पस क्या होता है, प्रोजेक्ट बन भी सकता है, फिर प्रोजेक्ट नहीं बन सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, वो हमें पूरा डायरेक्ट प्लान बताती है। उसमें ये नहीं है कि हम सोच रहे हैं बैठ के कि प्रोजेक्ट बन जाएगा या प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हमें स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल हमने बिल्कुल डिस्क्रिप्शन लिख दिया है उसका। फोकस, गो एंड नो गो डिसीजंस, मतलब कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होता है। और इसमें क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन, कि अब इसको करें कैसे, सोच तो लिया है, अब इसको करना ही है, बस करना कैसे है। कंटेंट, अब इसमें वो ही है कि हम एनालाइज करेंगे, मार्केट का सोचेंगे, ट्रेंड्स का सोचेंगे, कैसे करना है, किस ऑडियंस को टारगेट करना है। और इसमें क्या होता है, पूरा सब कुछ कि कितना हमें पैसा लगाना है, कौन से इन्वेस्टर्स हैं, किन्होंने कितना पैसा लगाया है, कहां से किसको वापस देना है पैसा, ये सब चीजें। देन आउटपुट क्या होता है, इसमें रिकमेंडेशन टू प्रोसीड और नॉट, इसमें हम सोचते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए लास्ट में या फिर नहीं बढ़ना चाहिए, सारे फैक्टर्स को लिखने के बाद। और इसमें क्या होता है, लास्ट में ये डिटेल्ड ब्लूप्रिंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का, कि प्रोजेक्ट की सब चीजें बिल्कुल करेक्ट हो गई, हमने ऊपर से मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सब कुछ लिख दिया है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, बस इंप्लीमेंट कर दो। अब लास्ट इज डिमांड एनालिसिस। अब डिमांड एनालिसिस क्या होता है, डिमांड एनालिसिस में वही है कि हम क्या करेंगे कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले सोचेंगे या फिर देखेंगे कि पब्लिक की क्या डिमांड है या लोगों की क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हम सारे फैक्टर्स देखेंगे, क्या डिमांड है, कौन कौन से पोटेंशियल हमारे कस्टमर्स हैं, उन सब के बारे में। कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज, अब इसमें हम देखते हैं कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट है,
ठीक है, उसकी पूरी प्रोजेक्ट अप्रीजल देखते हैं हम, 3 तरीके की होती है, टेक्निकल, एनवायरमेंटल, सोशल। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, मार्केट अप्रीजल भी होती है और कंपेयर करते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसमें कितनी हमारी क्या बोलेंगे उसको, कॉस्ट इन्वॉल्व है और कितना हमें वो ओवर द टाइम बेनिफिट दे सकती है, इस चीज की स्टडी करते हैं। फिर बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी स्टडी करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं और कोई डिसीजन लेते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है नेट बेनिफिट, कितना बेनिफिट होगा हमें, ठीक है ना, प्रॉपर पूरा बेनिफिट जो हमारा होगा, उसमें टोटल बेनिफिट पूरा कितना फायदा हुआ है, इसमें टोटल कॉस्ट कितनी इन्वेस्टमेंट लगी है, जब जाके हमारा नेट बेनिफिट निकलता है। देन डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब इसमें क्या होता है, हम देखते हैं इन्वेस्टर्स, देखो ये जो DCF है ना, ये यूज करते हैं इन्वेस्टर्स या फिर कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि कितनी इन्वेस्टमेंट पे हमें कितना रिटर्न मिलेगा या फिर कितनी इन्वेस्टमेंट करने पे हमें कितना फायदा होगा, मतलब कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई है या फिर नहीं है। तो ये हम किससे कैलकुलेट करते हैं, फिर किसका यूज करके होता है, वो होता है DFC एनालिसिस के। इसके भी 2 मेथड होते हैं, ठीक है ना, या फिर इसके मेथड नहीं, इसको करने के लिए मेथड्स होते हैं, जैसे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज NPV। अब NPV क्या होता है? NPV होता है डिफरेंस बिटवीन कि कितना हमारा कैश इनफ्लोज है और कितना आउटफ्लोज है, मतलब कितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितना हमें इन्वेस्टमेंट के बाद रिटर्न मिल रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम NPV बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये इंडिकेट करता है किसी भी प्रोजेक्ट का प्रॉफिट, क्योंकि कितना हमने खर्च करा और कितना हमको रिटर्न में मिला है, तो उन दोनों का डिफरेंस जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमारा प्रॉफिट। देन नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब IRR। अब IRR क्या होता है, इसको हम बहुत इजी एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करी है 10 लाख रुपए की। अब मुझे कुछ टाइम बाद आफ्टर अमाउंट ऑफ पीरियड मुझे मिले हैं 11 लाख रुपए, मतलब कि 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिला, मतलब मुझे क्या हुआ, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो जो किसी भी इन्वेस्टमेंट के बाद हमको रिटर्न मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, IRR बोलते हैं, मतलब कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ऐसा होता है कि बैंक में जब हम कोई भी अमाउंट क्या करते हैं अपनी, मतलब कोई भी पैसा हम जमा करते हैं उसके बाद हमें बैंक की साइड से इंटरेस्ट मिलता है, तो वो हमेशा फिक्स्ड होता है, लेकिन जो IRR होता है वो हमेशा वेरिएबल होता है, क्योंकि हम बिजनेस के टर्म में यूज करते हैं। तो इसीलिए जैसे बिजनेस का प्रॉफिट होगा तो IRR ज़्यादा मिलता है, लॉस होगा तो वो नहीं मिल पाता है, इन्वेस्टमेंट से भी शायद कम ही मिल पाए। तो IRR को सिंपली समझे तो जो भी किसी मिनिमम जो हमें रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पर उसको हम IRR बोलते हैं। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट में, बाय बाय। हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।